दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग एंड आज के वीडियो के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके अंदर हम बाइनरी ट्री का विड्थ निकालेंगे। तो पहले एक बार प्रॉब्लम को समझते हैं एंड उसके बाद इसे सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम है, आपको एक बाइनरी ट्री मिलेगा। तो इसका विड्थ क्या हो सकता है? अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द लाइन, ये दूसरी लाइन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो आप इसको ना वर्टिकल ऑर्डर में देखो, मतलब वर्टिकली देखो। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल की, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था जब हम कोई ट्री बनाते हैं तो वर्टिकली में क्या होता है, हर एक ट्री का जो चाइल्ड होता है, जैसे लेफ्ट चाइल्ड है और ये उसका राइट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड इससे -45 डिग्री के एंगल पे होगा, इसको बेस एंगल मानते हैं, और ये होगा इससे 45 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पर जो चाइल्ड होगा, इसका जो चाइल्ड होगा, ये इससे 45 डिग्री -45 डिग्री के एंगल पर होगा और इससे +45 डिग्री के एंगल पर होगा। तो बेसिकली ये जो +45 डिग्री का एंगल आएगा, इसकी वजह से ये जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर -45 डिग्री के एंगल पर, तो उसकी वजह से इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा, ये रूट नोड के जस्ट नीचे की ओर दिखाई देगा और इसके साथ दिखाई देगा। और जो इसका राइट साइड होगा वो +45 डिग्री के एंगल पर होगा, जो इससे अलग दिखाई देगा। तो ये होता है हमारा वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो वर्टिकल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से ट्री को देखेंगे, और हर एक नोड, जैसे कि जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है मेरे से -45 डिग्री के एंगल पर होगा, मेरा राइट चाइल्ड मेरे से +45 डिग्री के एंगल पर होगा। तो इस कंडीशन को होल्ड ट्रू रखते हुए, मैं इसको एक वर्टिकल ऑर्डर में देखूं तो मुझे कैसे दिखाई देगा? ये इसकी जीरो विड्थ, यहाँ से देखते हो 0 1 2 3 4, या फिर हम इसको बेस मान के देखते हैं। अगर मैं अपने आप को बेस मानता हूँ 0, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 1 2 3 4। तो इसकी विड्थ कितनी निकल कर आई? 4 -3 + 1, क्योंकि मुझे बाउंड्री के अंदर 4 और -3 दोनों को इंक्लूड करना है। तो ए से लेकर बी इंक्लूडिंग ए बी, टोटल लोग कितने होंगे? ए से लेकर बी के अंदर इंक्लूडिंग ए बी लोग कितने होते हैं टोटल? b - a + 1। तो यहाँ पर -3 से लेकर 4 के बीच में टोटल वर्टिकल लाइन्स कितनी बनी? 4 -3 + 1 विच इज इक्वल टू 4 + 3 + 1 = 8। तो इसकी विड्थ आएगी 8 निकल कर। तो इसकी टोटल विड्थ 8 आ गई। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर से ना मैंने एक बल्ब ऑन कर दिया, तो मैंने ऊपर से एक बल्ब ऑन करा। तो अगर मैं ऊपर से एक बल्ब ऑन करूंगा तो मुझे शेडो जो दिखाई देगी वो नीचे की तरफ कितने रीजन में दिखाई देगी, उसकी लेंथ क्या होगी शेडो की? तो शेडो की जो लेंथ होगी वो होगी यहाँ पर 8 यूनिट ऑफ लेंथ। अभी यूनिट कितना भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 8 यूनिट ऑफ लेंथ बोल रहा हूँ। यानी कि जो शेडो में सबसे पहले इसका शेडो इस तरफ को दिखाई देगा, इस -7 का शेडो नीचे दिखाई देगा, -2 का शेडो इस तरफ दिखाई देगा, इसका शेडो जस्ट नीचे यहाँ पर दिखाई देगा, इसका शेडो इधर दिखाई देगा, 11 का शेडो नीचे दिखाई देगा, 12 का इधर और 13 का इधर। तो इस तरीके से मुझे हर एक ट्री का शेडो दिखाई देने वाला है। तो ये कितने यूनिट ऑफ लेंथ में फैला होगा? ये होगा 8 यूनिट ऑफ लेंथ के अंदर फैला होगा। ओके, तो हमें यही पता लगाना है कि इसकी लेंथ कितनी है एक्चुअल में। तो करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व? हम इस प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व करा जा सकता है। इसके अंदर हम लगाएंगे सिंपल सा रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे और सॉल्व इस तरीके से करेंगे। देखो, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, सो इधर देखिए, जब भी आप ना अपने आप को मानो 0, और यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, 2 साइज का एरे रख रहा हूँ ताकि मैं अपने आंसर को प्रिसिस्ट कर सकूँ, रख सकूँ अपने पास स्टोर। तो 2 साइज का एरे स्टोर रखा है, एक 0 एक 0। ये मुझे बताएगा मिन हॉरिजॉन्टल लेवल और ये मुझे बनाएगा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल, इंडेक्स 0 पर इंडेक्स 1 पर। ठीक है, तो मेरी वैल्यू अभी 0 है। तो अगर मैं अभी सिर्फ एक रूट नोड के हिसाब से देखूँ तो इसका मेन हॉरिजॉन्टल लेवल लेफ्ट साइड की ओर भी 0 आ रहा है, राइट साइड की ओर भी 0 आ रहा है। अब मैं जब भी लेफ्ट में जाता हूँ, रिकर्सिव फंक्शन लगाते हो, लेफ्ट में गया, तो जैसे ही लेफ्ट में जाऊँगा, जब भी मैं लेफ्ट की ओर जाऊँगा हमेशा लगाऊंगा -1, जब भी राइट में जाऊँगा यूज़ करूँगा +1। तो यहाँ पे जरा रिकर्जन के साथ इसे करते हैं सॉल्व। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर 1 पर हूँ, 1 के 2 चाइल्ड हैं लेफ्ट और राइट। मैं लेफ्ट की ओर कॉल लगा रहा हूँ,
और उस समय इसका हॉरिजॉन्टल लेवल कितना है 0, और लेफ्ट की ओर कॉल लगा रहा हूँ, मतलब यहाँ पर होगा नोड, ये उसका होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये उसका किस चाइल्ड की कॉल लगाई जा रही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी। ये सी का डिनोट कर रहा है, एक तो हो गया नोड, दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और थर्ड आर्गूमेंट हो गया इसका चाइल्ड। कौन सा चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड। तो मैं लेफ्ट की ओर कॉल लगाता हूँ, लेफ्ट की ओर कॉल लगाऊंगा तो 2 पे पहुंचूंगा हॉरिजॉन्टल लेवल -1 के साथ, और ये इसके अब ये अपने लेफ्ट चाइल्ड की ओर कॉल लगाएगा, यहाँ पे -1 के साथ पहुंचे। अब ये अपने लेफ्ट को कॉल लगाएगा, और साथ ही साथ मेन हॉरिजॉन्टल लेवल को भी अपडेट करता रहेगा। मेन हॉरिजॉन्टल लेवल अपडेट होकर -1 हो गया। अब 7 पे पहुंचे विद हॉरिजॉन्टल लेवल -2, एंड ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, और मेन हॉरिजॉन्टल लेवल कितना हो जाएगा -2। अब ये अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाएगा, दैट इज 8 विथ मेन हॉरिजॉन्टल लेवल -3, एंड वो अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाएगा -3 के साथ। पर जैसे ही इसने अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाया, हम नल की ओर पहुंच गए। नल की ओर पहुंचेंगे तो यहाँ से करेंगे रिटर्न। मैं यहाँ से रिटर्न करके वापस इधर आया, और अब यहाँ पे राइट की ओर कॉल लगाता हूँ, पर राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, दोबारा रिटर्न कर गया, एंड फाइनली यहाँ से करा बैक ट्रैक। तो एक्चुअल में हुआ क्या, मैं यहाँ पर आया और बैक ट्रैक करके 7 के पास पहुँचा। अब 7 अपने राइट चाइल्ड को कॉल लगाएगा, बट इसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ से भी कर गया मैं रिटर्न, यहाँ से भी कर गया रिटर्न, और मैं पहुंचा 2 के पास। अब 2 अपने राइट चाइल्ड को कॉल लगाएगा, जब 2 अपने राइट चाइल्ड को कॉल लगाएगा तो विद हॉरिजॉन्टल लेवल कितना, मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल -1 है, तो मेरे राइट चाइल्ड का हॉरिजॉन्टल लेवल कितना होगा -1 + 1 यानी कि 0। तो 9 के राइट चाइल्ड का हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया 0, वो अपने लेफ्ट को कॉल लगाएगा। अब मैं इधर पहुंच गया, इसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, क्या मेन हॉरिजॉन्टल लेवल अपडेट होगा, नहीं, मिनिमम सबसे वैल्यू छोटी -3 है, और मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल की सबसे बड़ी वैल्यू अब तक की 0 ही आई है, और 0 ही वहाँ पे प्रेजेंट है। तो 9 के पास लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो बैक ट्रैक कर गए यहाँ से, इसके दोनों चाइल्ड की कॉल लग गई, बैक ट्रैक करके वापस गया मैं। अब 2 के पास आया, 2 के दोनों चाइल्ड की कॉल लग गई, लेफ्ट की भी राइट की भी, तो यहाँ से भी करेंगे हम बैक ट्रैक, और बैक ट्रैक करके वापस 1 के पास गए। अब 1 अपने राइट में कॉल लगाएगा विद हॉरिजॉन्टल लेवल, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल 0 है, तो मैं अपने जब राइट में कॉल लगाऊंगा तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल होगा +1, यानी कि 6 पे गया 1 हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। और अब ये अपने लेफ्ट को कॉल लगाना चाहता है, 6 अपने लेफ्ट को कॉल लगाना चाहता है, सबसे पहले लेफ्ट को कॉल लगाएगा, साथ ही साथ मेरा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल भी अपडेट होगा। मिन तो अपडेट होने से रहा, मैक्स अपडेट हो जाएगा, 1 हो गया। अब 6 अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाता है, जो कि है 10। अब मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल 1 है, अब मैं लेफ्ट की ओर जा रहा हूँ, तो इसको -1 करूँगा, तो मैं 0 के साथ पहुँचा, यानी कि यहाँ पे 0 लेफ्ट चाइल्ड। पर ना ही मेन अपडेट होगा ना ही मैक्स अपडेट होगा, 0 के पास आया, 0 का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है और ना ही राइट चाइल्ड है, तो यहाँ से करके बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करेंगे तो ये रिकर्सिव स्टैक से चला गया। फाइनली मैं किसके पास पहुंचा, 6 के पास। 6 अपने राइट चाइल्ड को कॉल लगाएगा, राइट के पास जाएंगे विद हॉरिजॉन्टल लेवल 2, 11 2, और ये अपने लेफ्ट को कॉल लगाना चाहता है, मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल अपडेट होकर 2 हो गया। अब इसने अपने लेफ्ट की ओर कॉल लगाने का कोशिश किया, बट लेफ्ट की ओर कोई है ही नहीं, तो वहाँ से बैक ट्रैक कर गया और राइट की ओर कॉल लगाते हैं। राइट की ओर कॉल लगाएंगे तो पहुँचेंगे 12 के पास विद हॉरिजॉन्टल लेवल 3, एंड देन वो भी अपने लेफ्ट को कॉल लगाना चाहता है, और साथ ही साथ मेरा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल अपडेट हो गया, कितना हो गया 3। अब मैं अपने लेफ्ट की ओर कॉल लगाता हूँ, पर लेफ्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो जाएगा, अपडेट होकर मेरी वैल्यू हो जाएगी राइट। अब मैं राइट की ओर गया हॉरिजॉन्टल लेवल 4 लेकर, 13 4। अब ये सबसे पहले लेफ्ट की ओर कॉल लगाएगा, और साथ ही साथ मेरा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल अपडेट हो गया, कितना हो गया 4। अब यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं बैक ट्रैक करके राइट के पास गया, राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता, बैक ट्रैक कर गया। फाइनली 12 की दोनों को लग चुकी है, तो कंप्लीट बैक ट्रैक करेंगे। 11 की दोनों को लग चुकी है, कंप्लीट बैक ट्रैक करेंगे। 6 की दोनों को लग चुकी है, कंप्लीट बैक ट्रैक करेंगे। 1 की दोनों को लग चुकी है, कंप्लीट बैक ट्रैक करेंगे। यहाँ से हम फाइनली बैक ट्रैक कर गए, और मुझे इस 2 साइज के एरे के अंदर मेरा मिनिमम हॉरिजॉन्टल लेवल, बेसिकली मैं रूट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड की ओर कितना जा पाया, और मैं रूट के रिस्पेक्ट में राइट साइड की ओर कितना जा पाया, ये मुझे पता लगा। मिन हॉरिजॉन्टल लेवल क्या बता रहा है, रूट के रिस्पेक्ट में आप लेफ्ट साइड की ओर कितना जा सकते हो, और मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल बता रहा है कि रूट के रिस्पेक्ट में आप राइट साइड की ओर कितना जा सकते हो। तो मुझे रूट के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड का लिमिट पता लग गया और राइट साइड की लिमिट पता लग गई। अब इसके बीच में टोटल नोड्स कितने हैं, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आई होगी, कैसे पता लगेगा, 4 - (-3 + 1), ये हो जाएगा आपका टोटल 8 हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि इसका शैडो 8 यूनिट ऑफ लेंथ का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसका अगर शैडो देखोगे आप तो उसकी शैडो की लेंथ कितनी आएगी, 8 यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है,
अब अच्छा, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन भी हो सकते हैं। इसके अंदर वेरिएशन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको कुछ ऐसा ट्री बनाना हो, कुछ ऐसा सा ट्री था ये, यानी यहाँ पे नोट्स हैं, यहाँ पे नोट्स हैं। तो देखो ये किस तरीके से अपडेट करेगा, और यहाँ पे नोट्स है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो मेरा 0 था, मैं लेफ्ट में गया -1 -2 -3। अब मैं राइट में जा रहा हूँ तो वैल्यू कितनी होगी, -2। इसके राइट में गया -1, इसके राइट में गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट राइट में जा रहा हूँ तो 1 2, अब लेफ्ट में जा रहा हूँ तो 1, फिर लेफ्ट में गया तो 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो मैं लेफ्ट में कितनी दूर जा पाया, -9 तक। राइट में कितनी दूर जा पाया, +10 तक। तो 10 माइनस ऑफ -9 +1, टोटल कितने शेडो बनेंगे यहाँ पर, कितने यूनिट ऑफ लेंथ का शेडो बनेगा, 20 यूनिट ऑफ लेंथ का शेडो बनेगा यहाँ पर। एक वेरिएशन और हो सकता है, तो इसके अंदर ही हर जगह वैलिड होने वाला है ये, हर टाइप के टेस्ट केस में वैलिड है। जैसे कि या फिर अगर मान लो आपका टेस्ट केस ऐसा हो गया, यहाँ पे भी वैलिड है, देखें एक बार। तो मेरे पास वैल्यू है 0, मैं लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाऊंगा तो कुछ है ही नहीं, राइट में गया 1, फिर इसके राइट में गया 2, फिर इसके राइट में गया, वैल्यू कितनी होगी अपडेट होकर, फाइनली 3। तो उसका शेडो देखोगे तो कितने यूनिट ऑफ लेंथ का बनेगा, 3 यूनिट ऑफ लेंथ का बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 - 0 +1, तो 3 - 0 3 - 0 +1, तो टोटल हो गया 4। इसका शेडो बनेगा 4 यूनिट ऑफ लेंथ का। ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई है, बट अगर 1 से काउंटिंग आएगा टोटल यूनिट ऑफ लेंथ कितना आएगा, 4 आएगा। 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर मान लो हमारा लेफ्ट ओरिएंटेड ट्री होता, लेफ्ट ओरिएंटेड ट्री होता तो कैसा होता, लेफ्ट ओरिएंटेड ट्री मतलब ऐसा कुछ होता। तो 0 -1 -2 -3 -4। तो यहाँ पे वैल्यू होती -4 और यहाँ पे वैल्यू होती 0। सॉल्व करते हैं, 0 -4 +1 कितना आया, 5। तो ये 1 2 3 4 5, इसका शेडो कितने यूनिट ऑफ लेंथ का बनेगा, 5 यूनिट ऑफ लेंथ का बनेगा। तो ये हर टाइप के टेस्ट केस के अंदर आपको आपकी विड्थ निकाल के दे देगा। विड्थ एक्चुअल में क्या निकाल के देगा, शेडो ऑफ द ट्री, कि शेडो ऑफ द ट्री की कितने यूनिट ऑफ लेंथ बनने वाली, जो शेडो आएगा ट्री का उसकी लेंथ कितनी होने वाली है। कोड बहुत ईजी है, पर ये बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर ऐसा सब पार्ट यूज़ होता है, तो इसलिए ये सीखना ज़रूरी है। तो इसको बाद कोड करके देखते हैं कि कैसे करेंगे इसे कोड। ठीक है, तो मुझे विड्थ निकालनी है। विड्थ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें एक 2 साइज़ का एरे बनाना है। न्यू इंट 2 साइज़ का एरे बनाया, और एक फंक्शन कॉल करेंगे विड्थ नाम का, जिसके अंदर हम एक तो रूट पास कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल पास कर देंगे 0, और साथ में क्या पास करना था, इस आंसर को। फिर इसको लगाते हैं कॉल, इसको लगाएंगे कॉल। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल, और इंट आंसर। अगर रूट हो गया मेरा, रूट हो जाता है मेरे पास नल, तो आप वहीं से कर जाओ रिटर्न। नहीं तो हर बार क्या करते रहो, आंसर ऑफ 0 के अंदर आपको मिनिमम हॉरिजॉन्टल लेवल निकालना है, यानी रूट से लेफ्ट साइड की ओर मैं कितना जा सकता हूँ। तो यहाँ पे निकालेंगे मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर ऑफ 0 कॉमा, अभी हॉरिजॉन्टल लेवल की वैल्यू कितनी आई है। अगर इसकी वैल्यू मान लो कि मेरा मिनिमम हॉरिजॉन्टल लेवल पहले से यहाँ पर कितना है, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे रखा हुआ है 2, और मिनिमम हॉरिजॉन्टल लेवल की वैल्यू आती है 4 आती है, 3 आती है। जैसे इसकी वैल्यू 3 आती है, एच की वैल्यू 3 आती है, तो ये इसको तो अपडेट कर नहीं पाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो -7 आएगा। बट ये अपडेट किसको कर देगा, हॉरिजॉन्टल लेवल जब 3 आएगा तो ये अपडेट कर देगा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल को। तो वो हो जाएगा मेरा मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर ऑफ 0 आंसर ऑफ 1 कॉमा HL। ये इसको अपडेट करके कितना कर देगा, यहाँ पर 3 कर देगा। तो इससे अपडेट करेगा विद वैल्यू 3। तो बेटर है कि हम कमेंट के अंदर ये लिख लें कि हम यहाँ पर कौन से इंडेक्स में हमने क्या वैल्यू स्टोर करी है। तो ये हो जाएगा मेरा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल और मेन हॉरिजॉन्टल लेवल, मेन हॉरिजॉन्टल लेवल, और एक तरफ हो जाएगा मेरा मैक्स हॉरिजॉन्टल लेवल, वेयर HL इज
हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, अब लगा देते हैं रिकर्सिव कॉल। विड्थ विड्थ रूट डॉट लेफ्ट की कॉल लगाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो -1 करेंगे और आंसर एज इट इज रहेगा। और जब आप राइट की ओर जाओगे तो आप क्या करोगे, साथ ही साथ इसमें प्लस कर लोगे, +1 करोगे और राइट की ओर चले जाएंगे हम। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। जब यहाँ से रिटर्न करने की बारी आई तो आपको एक्चुअल में विड्थ बतानी है। तो विड्थ कैसे मिलेगा हमें, आंसर ऑफ 1 माइनस में आंसर ऑफ 0 +1। +1 किसके नाम का करा, बिकॉज हमें बोथ ऑफ द बाउंड्रीज को इंक्लूड करना है। इसको चला के देखते हैं एक बार। अच्छा, रिटर्न टाइप इसका वॉइड होगा, बिकॉज हम यहाँ से तो कुछ रिटर्न करेंगे नहीं, रिटर्न टाइप बस इसका होगा। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आपने रिटर्न टाइप यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करा, रिटर्न टाइप उसका वॉइड होगा। 0 0 किसकी वजह से आया एक बार देख लें। ओके, ये आंसर हमने बनाया इंट टू लेंथ विड्थ 0। तो रूट डॉट लेफ्ट में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल -1, रूट डॉट राइट में जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल +1, मिन ऑफ आंसर ऑफ 0 दिस, और इधर अपडेट करके आंसर ऑफ 1 करना है। कॉपी पेस्ट कभी करना नहीं चाहिए, बेटर है कि हर बार आप क्या करो, खुद लिख लिया करो कंप्लीट। जब भी कॉपी पेस्ट करो ना, इस बात का ध्यान दिया करो कि जिसको कॉपी करा उसके अंदर इनफ चेंजेस कर लिया करो, नहीं तो ये गलतियाँ बहुत कॉमन है, होती रहती है ये। ओके, तो कोड तो हमारा हो गया पास। तो इस प्रोग्राम के अंदर ये काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम था, बट ये कई प्रोग्राम के अंदर यूज़ होने वाला है। जैसे व्यूज़ के कुछ क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर हम इसे कई बार यूज़ करने वाले हैं इस प्रोग्राम को। तो जब मैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा तो उस टाइम पर मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उस टाइम पे मैं ऐसा बोल दिया करूँगा कि आप इस वीडियो को देख कर आ जाओ। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके अंदर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।